नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मैंने पहले भी कई वीडियो में कहा है कि जब भी कहीं पर भी मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हों, कोई जश्न की बात हो, जहां पर नारेबाजी हो, तो उस नारेबाजी के अंदर उनको जिंदाबाद का नारा नहीं लगाना चाहिए। क्योंकि कोई भी एक ऐसा ट्रेंड चल पड़ा है, कोई भी नौसकिया खड़ा होता है और खड़े होकर के फिर वो कहता है कि देखिए साहब, यहां पर फला जगह पर जो है वो मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, फला प्रोग्राम था और उस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। एक ट्रेंड हो गया है और ये जो है वो आए दिन आप ये मान करके चलिए इस तरह से ट्रेंड दिखता है और उसके बाद में फिर पता चलता है 90%, 90%, 99% इस तरह के मामले जो है वो फर्जी पाए जाते हैं, झूठे पाए जाते हैं। अब इसी तरह का एक और मामला सामने आया है। मध्य प्रदेश से एक मामला सामने आया है जहां पर पंचायत चुनाव की जीत के जश्न में मुस्लिम समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे और वहां पर नारे लग रहे थे। केवल मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं थे, बाकी लोग भी थे, लेकिन वहां पर नारे लग रहे थे और उन नारों को करार दे दिया गया कि पाकिस्तान के नारे। और देखिए, दुर्भाग्य की बात यह है कि दैनिक भास्कर अखबार एक बड़ा अखबार है और जिसकी कई खबरें हम आपके सामने रखते हैं, शानदार खबरें भी करता है, लेकिन दैनिक भास्कर अखबार, दुर्भाग्य की बात मैं कह रहा हूं कि जब तक अभी ये नारे जो हैं ये सिद्ध भी नहीं हो पाए हैं कि हां वाकई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। ये हेडिंग आप देखिए, दैनिक भास्कर ने क्या लिखा है। लाल अक्षरों में लिखा है, मुस्लिम सरपंच बनने पर गूंजे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कटनी में सरपंच के समर्थकों ने कहा पाकिस्तान जीत गया। वीडियो आने पर बवाल मचा। दैनिक भास्कर अखबार एक इतना बड़ा अखबार, जिम्मेदार अखबार, और वो क्या कह रहा है? लाल अक्षरों के अंदर जो है दैनिक भास्कर अखबार कह रहा है कि एक सरपंच जीतने पर, मुस्लिम सरपंच के जीतने पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे हैं। आगे मैं इस खबर को आपको दिखाता हूं। खुद दैनिक भास्कर अपने आप को झूठा साबित कर रहा है और फिर उसके बाद में देखिए, मैं आपको जो वहां पर स्थानीय पत्रकार हैं जो न्यूज क्लिक के लिए काम कर रहे हैं और कई संस्थानों के लिए काम कर रहे हैं, उन्होंने पूरी बात जो है रखी है। पुलिस ने भी इस मामले में अपना पक्ष दिया है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा और फिर देखिए आप किस तरह से जो है चीजें निकलती हैं। इसमें आगे अखबार कहता है, दैनिक भास्कर कहता है, कटनी जिले की चाका पंचायत का एक वीडियो सामने आया है। इसमें सरपंच पद पर मुस्लिम प्रत्याशी के चुनाव जीतने पर कुछ युवा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने विजय प्रत्याशी के समर्थन में नारे लगाए। वीडियो में समर्थक जीत गया भाई, जीत गया, पाकिस्तान जीत गया के नारे सुनाई दे रहे हैं। यह वीडियो पंचायत चुनाव के दूसरे चरण की मतगणना के बाद शुक्रवार को बताया जा रहा है, शुक्रवार रात का बताया जा रहा है, जो शनिवार सामने आया है। दैनिक भास्कर, आखिरी लाइन आप ध्यान से देखिए, दैनिक भास्कर इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दैनिक भास्कर से पूछा जाना चाहिए, जब आप खुद कह रहे हैं कि आप इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं कर सकते हैं, तो आपने ऊपर जो इतना रायता फैला दिया है, कोई सवाल नहीं, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, कुछ नहीं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि मुस्लिम सरपंच के बनने पर जो है गूंजे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। तो फिर क्या कहेंगे? खैर, मैं आपको जो लोकल रिपोर्टर हैं वहां के, वो मैं आपको बताता हूं पूरी कहानी क्या है। जो एसपी है कटनी का ये पूरा मामला है। एसपी कटनी क्या कह रहे हैं, उनका बयान आप सुनिए। वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए सीएसपी को मामले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वायरल वीडियो की जांच एफएसएल से कराई जाएगी और तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यानी एसपी कटनी भी इस बात को अभी फिलहाल नहीं मान रहे कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। वो कह रहे हैं जांच करवाएंगे, जांच के बाद में जो चीजें आएंगी तब बताएंगे। ये एसपी कटनी का मामला है। अब मैं पूरा जो है मामला काशिफ काकवी, जो कि जर्नलिस्ट हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, शानदार काम कर रहे हैं, और खास करके इस तरह के जब मुद्दे आते हैं तो तह तक जाकर के चीजें निकालते हैं। ये देखिए, इन्होंने लिखा है कि एमपी के कटनी जिले के चाका पंचायत में बीजेपी से जुड़ी, देखिए आप ध्यान से, बीजेपी से जुड़ी रईसा बेगम 10 वोटों से जीतकर दोबारा सरपंच बनी। जीत के बाद रईसा के पति वाजिद भाई के समर्थन में उनके घर के आगे
वाजिद भाई जिंदाबाद के नारे लगे। कुछ लोगों द्वारा इसे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे समझ करके पुलिस से शिकायत की गई। जो यहां पर सरपंच की जो प्रत्याशी थी वो बीजेपी से जुड़ी हुई है, तब यह हालत है। क्या वो मुस्लिम है इस बात की खुन्नस है, या जो है आप ये कहें कि अगर वो बीजेपी से जुड़ी हुई नहीं होती तब क्या हालत होती, और बीजेपी से जुड़ी हुई है तब भी उसके खिलाफ अगर इस तरह से प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और ये प्रोपेगेंडा और ये सारी बातें मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अभी तक हम ये कह ही नहीं सकते कि साहब वहां पे नारे लगे हैं। अभी तक तो वो निर्दोष ही हैं। अगर कल को नारे लगे होंगे तो जाहिर तौर पर उनको कठोर से कठोर सजा मिलेगी। लेकिन फिलहाल आगे देखिए आप खबर। फोन पर वाहिदा जी ने बताया कि 3300, अब देखिए गांव में कितनी वोट किसकी हैं, 3300 वोटर की इस पंचायत में लगभग 200 अल्पसंख्यक है। किसी गांव के अंदर 3300 वोट है और उस 3300 वोट में केवल 200 वोट मुस्लिम समुदाय के लोगों की वोट है। और आपको लग रहा है कि पूरा गांव जो है वो सुन लेगा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। क्यों सुन लेगा, और कोई मुसलमान भी क्यों सुन लेगा इस बात को। छोड़ दीजिए आप उनको 3100 वोटरों को, जो वहां के 200 वोटर हैं जो मुस्लिम समुदाय से, वो भी क्यों सुन लेंगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। कमाल की बात है। करीब 1.5 दशक पहले उनकी पत्नी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की थी और 2 बार सरपंच चुनी जा रही है। उन्होंने कहा कि इस फेक न्यूज के खिलाफ वह पुलिस से शिकायत कर कार्रवाई की मांग करेंगे। आगे देखिए, इसमें ये इनका फोटो जो है थोड़ा नजर आ रहा है आपको, देखिए ये है रईसा बेगम है, ताला चाबी इनका जो है चुनाव निशान है। और ये जो है पंचायत चाका की सरपंच पद की उम्मीदवार है, 2 बार रह चुकी हैं। आगे काशिफ काकवी लिखते हैं, कुठला थाना के टीआई रोहित डोंगरे ने बताया कि एक पक्ष की द्वारा शिकायत की गई कि पाकिस्तान डैश डैश के नारे लगे हैं, जिसकी हम जांच कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि वाहिदा जी द्वारा शिकायत की गई थी कि वाहिदा भाई जिंदाबाद के वीडियो को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बता करके अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो यहां पर जो है इन्होंने टीआई से बात की और टीआई कह रहे हैं कि हम जांच कर रहे हैं, जांच के बाद चीजें जो है वो सामने आएंगे। और जो वाहिदा है जो सरपंच पद की उम्मीदवार थी, उनके भाई ने कहा है कि जो नारे लग रहे हैं, इन नारों को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बता रहा है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करवाएंगे। आगे इसमें आप देखिए, मामला सामने आने के बाद में कटनी सीएसपी विजय प्रताप सिंह ने बताया कि अभी शिकायत आई है, जांच करेंगे और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। जबकि दैनिक भास्कर जैसे पेपर इस संवेदनशील मुद्दे पर बिना पुष्टि के भ्रामक खबरें चला रहे हैं, जो हमने आपको पहले बताया। अब जरा आप सुनिए सीएसपी विजय प्रताप सिंह को। ग्राम चाका के कुछ लोग आए थे, जिसमें सचिन परोहन नाम का एक युवा, इसके साथ में और 30-40 लोग आए। इनने सूचना दिया है कि अभी जो चुनाव हुए हैं उसमें एक पक्ष द्वारा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा के वीडियो सोशल मीडिया में डाला गया है। तो उनके आवेदन पत्र जांच में लिया गया है। जांच उपरांत जो तथ्य पाए जाएंगे उस हिसाब से वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। सवाल यह है, इतनी सारी चीजें और इतनी सारी चीजें फिर क्या कह रही है, क्या कह रही इतनी सारी चीजें। और मध्य प्रदेश के इस तरह से कई मामले सामने आ चुके हैं। इससे पहले भी मध्य प्रदेश का एक मामले सामने आया था, जहां पे काजी जिंदाबाद जो है नारे लग रहे थे और उसको कहा गया कि ये मुस्लिम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। इसीलिए मैंने कहा था कि मुस्लिम समुदाय को अब शायद जिंदाबाद शब्द की जगह पर कोई और शब्द जो है वो निकाल लेना चाहिए। कम से कम पूरे जो कौम है, मुस्लिम समुदाय है, उसको जो है वो एक इस तरह से, क्योंकि ये खबरें ज्यादा फैलती हैं और जो फिर खबरें निकल करके आती हैं, जब पता चलता है कि साहब वो तो फर्जी था, वो फेक था, वो खबरें नहीं फैलती हैं। लेकिन ये खबर व्हाट्सएप पर चली गई। अब ये सच आएगी, ये झूठ आएगी, वो छोड़ दीजिए आप, ये तो व्हाट्सएप के ऊपर चली गई, सब जगह चली गई कि देखिए मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है। और मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है, मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव की तैयारी भी हो रही है, इस बात को भी आप मत भूलिए। तो क्या इसकी क्रोनोलॉजी उससे जुड़ी हुई है, अगले साल होने वाले चुनाव से जुड़ी हुई है? बड़ा सवाल ये है। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। जिस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई अभी तक, उस बात को कैसे जो है पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे कह करके जो है वो प्रचलित किया जा रहा है, उसको प्रसारित किया जा रहा है। जब होगी तब पता चलेगा कि ये सच है या झूठ है, और तब चीजें सामने आएंगी, तब हम आपको जो है इस खबर पर और अपडेट देंगे। तो बहरहाल इस वीडियो को, इस खबर को आगे तक पहुंचाइए। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए
ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर